In this lecture, we will solve exercise 1.1 of 10th math. Let's start. Question number 1. Simplify and express in terms of iota y. So students, इस question में जितने भी parts होंगे उनको हम iota y की term में express करेंगे. यहाँ पे आपने mind में रखना है कि जो हमारे पास iota square है वो -1 के equal होता है. और अगर हम iota की value निकालें तो उसके लिए हमें दोनों side पे square root लेना होगा. तो ये जो square है ये square root से cancel हो जाएगा, iota आ जाएगा left side पे और राइट साइड पे जो -1 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो ये आपने माइंड में रखना है, iota square is equal to -1 and iota is equal to square root of -1. तो पार्ट 1 है हमारे पास square root of -3. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे square root of -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1. ठीक है, अब इनको सेपरेट रेडिकल में लिख लेते हैं, square root of 3 मल्टीप्लाई बाय square root of -1. और स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो यहाँ से हम देख चुके हैं, इट इज इक्वल टू आयोटा. सो इसकी जगह पे हम आयोटा लिख सकते हैं. तुम्हारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. पार्ट 2, 6 अंडर रूट -4. सो ये जो -4 है इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये 6 तो एज इट इज आ जाएगा. अब इनको ये जो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इनको आप सेपरेट रेडिकल में लिख लें. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम जानते हैं कि 2 होता है. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू 12 आयोटा. थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -4 बाय 9. तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -1 और अब इनको हम सेपरेट रेडिकल में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो अगर हम स्क्वायर रूट लें 4/9 का तो दैट इज 2/3 और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है दैट इज इक्वल टू आयोटा. सो आवर आंसर इज 2/3 आयोटा. फोर्थ पार्ट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20. तो ये माइनस तो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे जो -20 इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय -1. अब हम इनको सेपरेट रेडिकल में भी लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आयोटा के इक्वल होगा तो यहाँ हमने आयोटा लिख दिया. अब इनको हम सेपरेट रेडिकल में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा. तो अब ये जो 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे -2 अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा. फिफ्थ पार्ट, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60. ये जो -60 है इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय -1. सो 60 के जब हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, यानी 2 दफा 2 आया तो इसका मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया और जो 3 और 5 था उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते. मल्टीप्लाई बाय ये जो -1 था इसका स्क्वायर रूट हमने सेपरेट ले लिया. तो अब ये जो यहाँ पे है इसका रेडिकल भी हम सेपरेट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया. 4 तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू है दैट इज आयोटा, उसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया. सिक्स्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -2. स्टूडेंट्स इनके इंडाइसेस तो सेम है लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस है. तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस को खत्म करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसी तरह से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय -1. अब इनको सेपरेट रेडिकल में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 और इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 और जहां पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी. अब आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट 8 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, दोनों के इंडाइसेस सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 8 2s आर 16 और ये आयोटा और ये आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर हो गए. ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए. अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर देखें तो वो 4 होता है और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -4. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो रियल पार्ट, जैसे इसका रियल पार्ट 4 है और इसका रियल पार्ट 5 है, तो रियल पार्ट में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ माइनस एयोटा है और यहाँ 5 एयोटा है, तो आयोटा वाली टर्म जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। मीन के रियल वाली रियल में ऐड होगा और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो बस ये माइंड में रखना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस एयोटा प्लस 5 एयोटा। सो अब क्या करेंगे, ये 5 भी रियल पार्ट है तो इसको 4 के साथ लिख लेते हैं और माइनस एयोटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 4 प्लस 5 दैट इज 9, और माइनस एयोटा प्लस 5 एयोटा, इसमें से बड़ी टर्म का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 5 में से एक आयोटा माइनस हो जाएगा तो 4 आयोटा। सो 9 प्लस 4 आयोटा। सेकेंड पार्ट, सो 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। तो ये 7 माइनस 6 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब के साइन चेंज करेगा। तो ये माइनस जब 5 के साथ होगा तो माइनस 5, और ये जो माइनस का साइन है इसको ये माइनस प्लस में चेंज कर देगा, प्लस 6 आयोटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 6 आयोटा है, यहाँ पे प्लस 6 आयोटा है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे इनको ऐड करने से। सो 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट, माइनस 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 2 प्लस 8 आयोटा ये तो एज इट इज आ गया। अब ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज कर देगा। तो 7 भी प्लस का साइन था इसके साथ तो ये माइनस हो जाएगा -7, और ये 3 आयोटा के साथ भी प्लस का साइन था तो ये माइनस उसको भी माइनस कर देगा, -3 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये -2 भी रियल है, -7 भी रियल है, तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, और 8 आयोटा और -3 आयोटा ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब -2 -7 तो दोनों माइनस के साइन के साथ हैं तो माइनस ही आ जाएगा, और टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। -9 प्लस इसमें से जो बड़ी टर्म का साइन है वो 8 का साइन है, दैट इज प्लस, प्लस आएगा, और 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आयोटा। सो -9 प्लस 5 आयोटा इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट, सो यहाँ पे 4 माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये 4 माइनस 2 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस का साइन इनके साइन चेंज कर देगा। सो -5 और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो अब देख रहे हैं कि ये -2 आयोटा है, ये +2 आयोटा है, जब ऐड होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 रिमेनिंग है और यहाँ -5, तो बड़ी टर्म का साइन माइनस आएगा, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 आ गया। फिफ्थ पार्ट, सो 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये बेसिकली 2 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है 2, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इस 2 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरे नंबर से जो सेकंड नंबर है। ये देखें 1 प्लस 2 आयोटा हमने लिख लिया यहाँ पे, और फिर हमने प्लस किया, और जो सेकंड नंबर है 4 आयोटा, इसको भी हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो चलें, यहाँ पे 2 है तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, 2 जब 2 आयोटा से हुआ तो ये हमारे पास +4 आयोटा आ गया। इसी तरह से ये जो +4 आयोटा ये 1 से हुआ तो +4 आयोटा ही आएगा, प्लस 4 आयोटा जब 2 आयोटा से होगा तो ये 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 2 तो एज इट इज आ गया, और ये 4 आयोटा और 4 आयोटा 8 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, +8, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है, ये माइंड में रखना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये मैंने -1 लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर है, तो इनको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये -8 हो जाएगा, तो 2 -8 ये मैंने स्टार्ट में लिख लिया, और +8 आयोटा यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म 8 है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, और 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 +8 आयोटा। सो -6 + 8 आयोटा इज आवर आंसर। सिक्स्थ पार्ट, सो 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड नंबर से। सो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 - 3 आयोटा से, उसके बाद हमने -4 आयोटा इसको भी मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड नंबर से। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और जब आप
आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास हो जाएगा -8 आयोटा, और ये जब -4 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 3 आर 12, 12 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 तो एज इट इज आ गया, अब ये -3 आयोटा -8 आयोटा दोनों माइनस के साइन के साथ हैं तो माइनस ही साइन आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, सो -11 आयोटा प्लस 12 एज इट इज आ गया, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब आप देख सकते हो कि ये -12 हो गया, और ये भी रियल पार्ट है तो इसको भी हम स्टार्ट में ले जाएंगे। सो 2 भी रियल है और -12 भी रियल है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है -11 आयोटा, इसको हम बाद में लिख देंगे। अब 2 -12, बड़ी टर्म का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और बड़ी में से छोटी माइनस, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो -10 -11 आयोटा इज आवर आंसर, 7th पार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो -8 आयोटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 2 आयोटा से, तो चले मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम -8 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, और फिर माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब 8 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा से, तो चले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। सो ये स्टार्ट में -8 2 16 आयोटा, और ये भी 8 2 16, लेकिन यहाँ पे आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में -16 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 16, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारे पास आ गया -16 आयोटा -16। तो ये जो रियल पार्ट है आयोटा के बगैर वाला, इसको हम पहले लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो -16 आयोटा इज आवर आंसर। 8th पार्ट है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 को हम एज a कंसीडर करेंगे और 2 आयोटा को b कंसीडर करेंगे। तो a + b का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। a जो है वो 3 के इक्वल हमने कंसीडर किया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद b का स्क्वायर है, तो b जो है यहाँ पे 2 आयोटा के इक्वल सपोज किया है, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस फिर 2ab है, 2 और a हमने 3 सपोज किया है, और b 2 आयोटा। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 6, 6 2 12, 12 आयोटा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 9 तो एज इट इज आ जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो प्लस 12 आयोटा, और 9 - 4 5 आ जाएगा, 5 + 12 आयोटा। 9th क्वेश्चन, 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, a - b इंटू a + b, तो ये बेसिकली इक्वल होता है a² - b²। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 जो है उसको हम a कंसीडर करेंगे और 6 आयोटा को हम b कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, a², तो मीन के 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस, और b हमने 6 आयोटा को कंसीडर किया है, सो 6 आयोटा का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, -6 का स्क्वायर 36, और आयोटा का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 36 इज इक्वल टू 45। 10th, -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो -1 है वो हम कॉमन ले लें। ठीक है, और -1 जो है वो स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, तो हम जब -1 बाहर कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है 5 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, मीन ये वैल्यूज हमारी प्लस में आ गई हैं, तो इसलिए हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी आना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो मीन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे 5 + 3 आयोटा के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो a हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस b जो है वो 3 आयोटा है उसका स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 3 आयोटा। सो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और साथ में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 2 10, 10 3 30, 30 आयोटा। सो नेक्स्ट स्टेप में 25 तो एज इट इज आ जाएगा, और जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 लगा सकते हैं, प्लस 30 आयोटा। सो 25 ये माइनस हो जाएगा ना, -9,
25 minus 9 is equal to 16 plus 30 iota. 1 plus square root of 2 iota into 1 minus square root of 3 iota. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम पहले 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड नंबर के साथ, और उसके बाद ये जो अंडर रूट 2 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के साथ। तो चलें पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। और जब हमने अंडर रूट 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो अंडर रूट 2 आयोटा जब 1 से होगा तो अंडर रूट 2 आयोटा ही आ जाएगा। और जब अंडर रूट 2 आयोटा इस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 है, मीन इंडाइसिस सेम है इनके, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो दोनों हम स्क्वायर रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, ये तो एज इट इज आ गए, और माइनस 3 2 जार 6 अंडर रूट 6, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस के साथ है, और ये जो माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है इसको मैंने बाद में लिख लिया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 के बाद हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस ये जो आयोटा के साथ दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज आवर आंसर। 12th, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कंसीडर होगा, b जो है वो यहाँ पे आयोटा कंसीडर होगा। तो इस फॉर्मूला को अगर हम क्लोज करें तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलें यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 होगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, सो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई आयोटा 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आयोटा 9 को लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा। अब आयोटा 8 क्यों लिखा है हमने, तो क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो आयोटा स्क्वायर की है, दैट इज इक्वल टू -1। तो आयोटा 8 हमने इसलिए लिखा था कि हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएं और फिर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा 8 डॉट आयोटा लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2, और इसकी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, और ऊपर यहाँ पे 4 है, तो -1 की अगर पावर 4 होगी तो यहाँ पे इवन नंबर हो तो हम जानते हैं कि माइनस खत्म हो जाता है, और अगर ऑड नंबर हो तो माइनस रहता है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है ऊपर तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सेकेंड पार्ट आयोटा 13, तो ये भी उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 12 डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, 6 2 12 होता है, डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर अगेन हमारे पास -1 है और इसकी पावर 6 है, तो अब अगेन यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, सो 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। थर्ड पार्ट आयोटा 28, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2, और यहाँ पे हम 14 लिख सकते हैं बिकॉज 14 2s आर 28। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और यहाँ -1 की अगर पावर 14 है तो इवन नंबर है 14, तो ये माइनस को चेंज कर देगा प्लस में, माइनस आयोटा हो रेज टू पावर 21। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ऑड वैल्यू हो, ऑड एक्सपोनेंट हो, तो वो माइनस को ख़त्म नहीं करता बल्कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर 21। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा रेज टू पावर 20 डॉट आयोटा, और आयोटा 20 जो है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, ठीक है, और रेज टू पावर 10 डॉट आयोटा, और ये जो -1 है इसको ये 10 है ऊपर, अगर एक्सपोनेंट इवन हो तो वो उस माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो ये +1 डॉट आयोटा, तो ये स्टार्ट वाला माइनस जो है ये इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट 3 आयोटा हो रेज टू पावर 3, तो यहाँ पे हम
3 का भी क्यूब लेंगे और आयोटा का भी क्यूब लेंगे, तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 और आयोटा क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं योटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो योटा स्क्वायर की जगह नेक्स्ट हम लिख सकते हैं -1। सो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 27 आयोटा से तो ये हो जाएगा -27 आयोटा। सिक्स्थ पार्ट, -2 आयोटा हो रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे -2 की पावर भी 4 हो जाएगी और आयोटा की पावर भी 4 हो जाएगी। और आप जानते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, 4 है, तो इसका मतलब ये माइनस खत्म हो जाएगा 2 के साथ जो है, और 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। और यहाँ पे जो योटा 4 है इसको आप लिख सकते हैं योटा स्क्वायर रेज टू पावर 2, और योटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, इसका आप स्क्वायर ले लें। तो ऊपर अगर स्क्वायर होगा -1 का तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा, 16 1s are 16। फोर्थ क्वेश्चन, simplify in the form of a plus b iota. So first 9 plus iota raised to power 6. So students यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने आयोटा की वैल्यूज जो है उनको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें जो आयोटा है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको इस पार्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर तो वो रियल होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, अगर योटा की टर्म में आएगा तो उसको हम साथ में एज इट इज लिख देंगे। सो 9 प्लस योटा 6, तो 9 तो एज इट इज आ जाएगा, योटा 6 को हम लिख सकते हैं योटा स्क्वायर और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं बिकॉज 3 2s are 6। अब योटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो सकता है, -1 की पावर 3। तो आप जानते हैं कि अगर ऊपर ऑड नंबर हो तो वो माइनस एज इट इज आ जाएगा। सो 9 - 1 = 8। सेकेंड पार्ट, -17 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। सो स्टूडेंट्स -17 तो एज इट इज आ जाएगा और ये आयोटा 5 है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा, और फिर आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2 डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा, ये जो पावर है ऊपर एज इट इज आ जाएगी। और आप जानते हैं कि -1 का हम स्क्वायर लें तो वो इसको 1 कर देगा, 1 डॉट आयोटा, तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो लास्ट पे आंसर जो है वो हमारा -17 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है आयोटा 4 -13 आयोटा, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, -13 आयोटा ये तो एज इट इज आ जाएगा। आयोटा 4 जो है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं योटा स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो योटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा, इसकी पावर अगर आप 2 लेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। सो 1 - 13 आयोटा, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। सो स्टूडेंट्स आयोटा 5 जो है इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, तो एज इट इज आ जाएगा। आयोटा 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा, और ये प्लस 21 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, और -1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो +1, तो ये योटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो योटा आ जाएगा, योटा प्लस 21। अब ये भी योटा है ये भी योटा है, तो ये दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 22 आयोटा। फिफ्थ पार्ट, आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस योटा रेज टू पावर 7। तो योटा 5 को आप लिख सकते हैं योटा 4 डॉट योटा प्लस, और योटा 7 को आप लिख सकते हैं योटा 6 डॉट योटा। सो यहाँ पे योटा 4 को हम लिख सकते हैं योटा 2, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं डॉट आयोटा प्लस आयोटा 2 और यहाँ पे डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है और अगर हम इसकी पावर 2 लें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा प्लस, और यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के इक्वल होगा, और इसकी पावर अगर 3 है तो पास ऑड एक्सपोनेंट हो तो माइनस का साइन खत्म नहीं होता बल्कि वो एज इट इज आ जाता है डॉट आयोटा। तो जब योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस योटा आ जाएगा, और जब -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। सो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 37 लिख सकते हैं बिकॉज 37 2s are 74, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं बिकॉज 52s are 100। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और इसकी पावर 37, -1 रेज टू पावर 50।
अब ये जो अगर हमारे पास ऑड एक्सपोनेंट होगा जैसे 37 है तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये वाला। और यहाँ पे -1 के ऊपर 50 है तो 50 तो इवन नंबर है तो ये माइनस को खत्म कर देगा तो यहाँ पे +1 आएगा। अब ये -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota। सो फर्स्ट पार्ट 3/4 माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट्स हमने इनको डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3/4 माइनस आयोटा। तो आपने माइंड में रखना है कि हमारा जो आंसर है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि योटा जो है वो डिनोमिनेटर में हो। तो हमें इसको खत्म करना होता है, सॉल्व करना होता है मजीद। तो इसको सॉल्व करने का ये प्रोसेस है कि हमारे पास जैसे 3/4 माइनस आयोटा है तो आपने देखना होता है डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पे 4 माइनस आयोटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो हमारे पास अयोटा वाला पार्ट होता है इसका जो भी साइन हो यहाँ पे, अगर ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा प्लस के साथ, और अगर ये प्लस होता तो कॉन्जुगेट आता माइनस के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे 3/4 माइनस एयोटा को आप मल्टीप्लाई भी करें 4 प्लस एयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 4 प्लस आयोटा के साथ, जो कि इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस आयोटा का। तो चलें, ऊपर तो 3 जो है वो 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है। ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास आयोटा है यहाँ पे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 3 जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 12 आ गया, 3 को आयोटा से किया तो +3 आयोटा आ गया। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 1 17। अब 17 जो है वो 12 से भी डिवाइड होगा यहाँ पे तो 12/17 आ जाएगा प्लस, और 17 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा तो 3/17 आयोटा। तो ये हमारा रियल पार्ट है, जो योटा के साथ है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड पार्ट 3 आयोटा ओवर 6 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो 6 + 5 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 5 आयोटा के साथ, और नीचे अगेन ये फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारा 6 के इक्वल है 6 का स्क्वायर माइनस b हमारा 5 आयोटा के इक्वल है तो 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आप देख सकते हैं 3 आयोटा जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आयोटा, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 3 आयोटा जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ार 15 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे 6 का अगर हम स्क्वायर लें दैट इज 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये ऊपर भी हमारे पास 18i माइनस 15 आयोटा स्क्वायर है तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू -1 होती है, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे भी -1 पुट कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा 18 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 आयोटा प्लस 15, और नीचे 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। सो ऊपर हमारे पास ये जो रियल पार्ट है 15 इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे और 18 आयोटा को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे 36 + 25 ये बेसिकली 61 होगा, यहाँ पे मिस्टेकनली 41 लिखा हुआ है तो ये बेसिकली होगा 61। 15 को 61 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/61 प्लस, और इस तरह 61 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18/61 आयोटा। थर्ड पार्ट 3 माइनस आयोटा √5 ओवर 3 प्लस आयोटा √5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3 प्लस आयोटा √5, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर और डिवाइड भी करेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि ये भी हमारे पास 3 माइनस आयोटा √5 है और ये भी हमारे पास 3 √5 आयोटा है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा आपका 3 माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 3 प्लस आयोटा √5, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला नीचे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास ये स्क्वायर बन गया और नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो चलें ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर, a हमारे पास 3 है तो इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस आयोटा √5 हमारे पास b है तो इसका स्क्वायर ले लिया, -2 a हमारे पास 3 है और b हमारे पास आयोटा √5 है, ओवर
3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो योटा का स्क्वायर 5 आ जाएगा ये, और माइनस 3 2 जार 6 अंडर रूट 5 अयोटा 9 माइनस 5। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, सो 9 प्लस 5, और इस योटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट करते हैं, -6 अंडर रूट 5 अयोटा। सो 9 माइनस 5 ऊपर हो जाएगा, -6 अंडर रूट 5 अयोटा, और नीचे 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो अब इसका मतलब है कि ये जो 9 में से जब हमने माइनस किया 5 को, तो ये 4 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा ओवर 14। तो अब 4 से भी 14 को डिवाइड कर दें, और -6 अंडर रूट 5 अयोटा से भी 14 को डिवाइड कर दें। तो ये जब मजीद आप कैंसिलेशन करेंगे 2 पे, तो ये 2 ओवर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 अयोटा ओवर 7। फोर्थ पार्ट, 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 5 अयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 5 अयोटा का कॉन्जुगेट है -5 अयोटा, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया -5 अयोटा से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 जब -5 अयोटा से होगा तो -10 अयोटा हो जाएगा, और जब 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा -5 अयोटा से तो हो जाएगा -35 अयोटा स्क्वायर। और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा को -5 अयोटा से, तो ये आ जाएगा -25 अयोटा स्क्वायर। तो अब ऊपर हमारे पास ये -10 अयोटा -35 अयोटा स्क्वायर, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, और नीचे जो अयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पे भी -1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है -10 अयोटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 35, और नीचे ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 25। सो अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पहले है, रियल बाद में है, तो अभी क्या करते हैं, हम रियल को पहले लिख लेते हैं, 35 को पहले लिख लेते हैं, और -10 अयोटा को बाद में लिख लेते हैं, और 25 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। सो अब 35 डिवाइडेड बाय 25 होगा, -10 अयोटा ओवर 25 होगा, क्योंकि इनको हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। तो अब अगर 5 पे हम डिवाइड करें तो यहाँ 7 ओवर 5 आ जाएगा, और यहाँ अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये 2 ओवर 5 आयोटा आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 7 ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 आयोटा। फिफ्थ पार्ट, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है 4 प्लस 5 आयोटा है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हमने कर दिया। अब ऊपर देखें कि ये दोनों a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, मीन ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं, सबसे पहले a का स्क्वायर दैट इज 4, उसके बाद b का स्क्वायर दैट इज 5 आयोटा, उसके बाद प्लस 2ab। सो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब नीचे 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और एयोटा स्क्वायर। अब ऊपर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, प्लस 4 2 जार 8 8 5 जार 40 आयोटा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 16 प्लस 25, और योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, प्लस 40 योटा तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे 16 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 प्लस 25। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस 25 प्लस 40 आयोटा ओवर, और जब हम 25 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो ये ऊपर हम बड़ी टर्म का साइन जो है वो 25 का है माइनस, वो लिखेंगे, और 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, -9 प्लस 40 आयोटा ओवर 41। तो अब जो 41 है ये -9 से भी डिवाइड होगा, और 41 जो है वो 40 आयोटा से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया -9 ओवर 41 प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। सिक्स्थ पार्ट, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो इसमें भी हम कॉन्जुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा का होगा 2 माइनस आयोटा।
तो चलें, ऊपर तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज होगा यहाँ पे, तो ए स्क्र और आयोटा जो है वो हमारा b है, तो आयोटा स्क्र हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ में मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, तो अब 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, और इसी तरह फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 6 प्लस, अब देखें 4 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस होगा तो प्लस 1 आएगा, और माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, और नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा 6 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 रियल रियल में ऐड होगा तो 8 प्लस आयोटा ओवर 5, तो ये 5 जो है पहले 8 से डिवाइड होगा, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये 5 फिर आयोटा से डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 5 आयोटा। सो 8 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 आयोटा इज आवर आंसर। सेवंथ पार्ट, 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 2 आयोटा हमारा डिनोमिनेटर है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब ऊपर ये जो हमारे पास 5 प्लस आयोटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा से, इस तरह से, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो a हमारा 1 है तो 1 का स्क्र माइनस b हमारा है 2 आयोटा, तो उसका स्क्र आ जाएगा, तो ये ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 5 जब 1 से हुआ तो 5, 5 जब माइनस 2 आयोटा से हुआ मल्टीप्लाई तो माइनस 10 आयोटा, इस तरह आयोटा जब 1 से होगा तो प्लस आयोटा, और आयोटा जब माइनस 2 आयोटा से होगा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब 5 और माइनस 10 से जब 1 हम ऐड करेंगे 1 आयोटा, तो ये माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, ओवर 1 माइनस 4, अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, सो 5 माइनस 9 आयोटा ये तो एज इट इज आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, नीचे भी 1, ये माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 4, तो अब रियल पार्ट जो है हमारे पास ये 5 है और 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2 7 माइनस 9 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 5, अब ये 5 जो है वो 7 से भी डिवाइड होगा, और माइनस तो हम एज इट इज लिखेंगे, और 5 जो है वो 9 से भी डिवाइड होगा, सो 7 ओवर 5 माइनस 9 ओवर 5 आयोटा इज आवर आंसर। एट्थ पार्ट, ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास a माइनस आयोटा बी है डिनोमिनेटर, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a प्लस आयोटा बी, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का, और नीचे हमारे पास एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, तो ऊपर का स्क्वायर जो है हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू आयोटा बी, तो ये स्क्वायर ओपन हो गया। अब नीचे सबसे पहले ए का स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस आयोटा बी का स्क्वायर है, तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा बी का भी स्क्वायर होगा। अब ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज माइनस 1, और बी स्क्वायर, अब ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे दोबारा से हम माइनस 1 पुट कर सकते हैं इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और नीचे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ऊपर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास रियल पार्ट है, और 2ab आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट से भी डिवाइड होगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया 2ab आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये हमारा आंसर आ गया। नाइन्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 1 प्लस आयोटा ये तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए हमारे पास 1 है तो इसका स्क्वायर आ गया, प्लस बी हमारे पास आयोटा है तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 2, ए हमारे पास 1 है और बी आयोटा है। अब ऊपर हमारे पास 1 प्लस आयोटा तो
इसी तरह से आ गया और नीचे हमारे पास है 1 प्लस आयोटा स्केयर होता है -1, तो ये -1 हमने लिख दिया और -2 आयोटा। तो अब आप देख सकते हैं ये 1 है, ये -1 है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। तो यहाँ से हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है और हमारा जो सोल्यूशन आता है, जो हमारा आंसर आता है, उसमें आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और नीचे -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर जब 2 आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे -4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। ऊपर हमारे पास 2 आयोटा प्लस 2, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है ओवर 4। तो रियल पार्ट जो है वो -2 है, इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं और 2 आयोटा को हम बाद में लिख लेते हैं ओवर 4। सो यहाँ से जो 4 है ये -2 से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/4 और यहाँ पे जो 4 है ये 2 आयोटा से भी डिवाइड होगा, तो 2 आयोटा ओवर 4। तो यहाँ से भी इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 प्लस यहाँ पे 1/2 आयोटा आ जाएगा। 10th पार्ट, 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर भी ओपन होगा और नीचे भी होगा। सो ऊपर हम करते हैं सबसे पहले, a जो है हमारा 2 है तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस b जो है हमारा 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a हमारा जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा b है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 2 8 8 आयोटा और नीचे हमारे पास यहाँ 1 है तो 1 ही आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे प्लस 2 आयोटा, तो ये यहाँ तक। मजीद सॉल्व करते हैं, 4 तो एज इट इज आ जाएगा +4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं +8 आयोटा और नीचे हमारे पास 1 -1 हो गया प्लस 2 आयोटा, तो 1 तो 1 से माइनस हो जाएगा और ऊपर 4 -4 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर रिमेनिंग है 8 आयोटा और नीचे है 2 आयोटा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4।